हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज द सिक्स वीडियो ऑफ दिस चैप्टर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स कौन होते हैं? तो आपको याद होगा कि स्टोरी ऑफ द ऑफिस मेमोरेंडम विद विच वी स्टार्टेड दिस चैप्टर। तो ऑफिस मेमोरेंडम की वो कहानी जिससे हमने चैप्टर स्टार्ट किया था। वी फाउंड आउट दैट द पर्सन हु साइंड दैट डॉक्यूमेंट, तो क्या देखा कि जिस पर्सन ने उस डॉक्यूमेंट को साइन किया था डिड नॉट टेक दिस डिसीजन, ये डिसीजन उसने नहीं लिया था। He was only executing the policy decision taken by someone else। तो किसी के द्वारा लिए गए डिसीजन को केवल वो एग्जीक्यूट कर रहा था। We noted the role of the prime minister taking the decision। तो इस डिसीजन को लेने में प्राइम मिनिस्टर के रोल को भी हमने देखा है। तो 10 आगे देखते हैं। एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ एनी गवर्नमेंट वी फाइंड फंक्शनरीज who take day-to-day decisions but do not exercise supreme power on behalf of the people। तो ऐसे काम करने वाले लोग होते हैं तो डे टू डे डिसीजन में पार्टिसिपेट करते हैं लेकिन सुप्रीम पावर उनके पास नहीं होती। ऑल दोज फंक्शनरीज आर कलेक्टिवली नोन एज एग्जीक्यूटिव। तो इन सभी फंक्शनरीज को एग्जीक्यूटिव कहते हैं। दे आर कॉल्ड एग्जीक्यूटिव बिकॉज दे आर इन चार्ज ऑफ एग्जीक्यूशन। उन्हें एग्जीक्यूटिव इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके पास एग्जीक्यूशन का चार्ज होता है। ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट की पॉलिसीज को अप्लाई कराना मतलब एग्जीक्यूशन कहलाया। दस व्हेन वी टॉक अबाउट द गवर्नमेंट वी यूजुअली मीन द एग्जीक्यूटिव। तो जब भी हम गवर्नमेंट की बात करेंगे यूजुअली हमारा मतलब होता है एग्जीक्यूटिव का। अब यहाँ हम देखते हैं पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव्स यहाँ टू हुए। वन इज द परमानेंट, इसमें होते हैं सिविल सर्वेंट। तो सिविल सर्वेंट में IAS, PCS एक्सेट्रा जितने भी परमानेंट ऑफिसर्स हैं जो एक गवर्नमेंट जॉब करते हैं, पॉलिटिकल नहीं होते, ना ही इन्हें कोई भी पब्लिक वोट देकर अपॉइंट करती है। ये अपने टर्म पर हमेशा बने रहते हैं। 60 ईयर्स या एवब जो भी एज है उस एज पर ही रिटायर होते हैं, सिविल सर्वेंट होते हैं। और ये इनका काम क्या है? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स को सपोर्ट करना, उनके बनाए गए कानून को लागू करवाने का काम उनका होता है। अब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स कौन होते हैं? MPs, MLA, MPs, मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, CM जितने भी अपॉइंटेड हैं पब्लिक के द्वारा वोट करके चुने हुए हैं जो करंट में पावर में हो, उन्हीं को पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स कहा जाता है। तो दोनों का इंटर रिलेशन है। ओवरऑल कंपेरिजन देखा जाए तो ये नॉलेज एजुकेशन में सबसे टॉप पर होते हैं। IAS, PCS, MLA, MPs के पास पावर इसलिए ज़्यादा मानी जाती है क्योंकि उन्हें पब्लिक ने अपॉइंट किया है। मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स पर वो राज करते हैं, इसलिए उनकी पावर अपने आप में अलग होती है और इनको ट्रांसफ़र करना और सस्पेंड करने तक की पावर रखते हैं। तो आगे हम देखेंगे। यू माइट आस्क व्हाई डज द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स हैव मोर पावर। तो मोर पावर क्यों है? द सिविल सर्वेंट इज यूजुअली मोर एजुकेटेड एंड इज मोर एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। तो सिविल सर्वेंट के पास सब्जेक्ट की नॉलेज हो सकती है और वो मोर एजुकेटेड है। The advisors working in the finance ministry know more about economics than the finance minister। जो एडवाइजर फाइनेंस मिनिस्ट्री में वर्क कर रहा है उसे फाइनेंस मिनिस्टर से ज़्यादा इकोनॉमिक्स की नॉलेज होती है। तो दिस इज कुड ईजली हैपन इन मिनिस्टर्स लाइक। तो अब क्या होता है कि बहुत से मिनिस्टर्स की डिफेंस की जैसे कि डिपार्टमेंट के मिनिस्टर्स जो होते हैं उस डिपार्टमेंट की नॉलेज बहुत कम रखते हैं। इनके साथ लगे हुए जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है IAS, PCS वही सारा वर्क करते हैं। डिफेंस में हुए, इंडस्ट्री में हुए, हेल्थ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, माइनिंग एक्सेट्रा। वाई शुड द मिनिस्टर हैव द फाइनल से ऑन दीज मैटर्स। तो मिनिस्टर्स इन मैटर्स में फाइनली क्यों कहते हैं सब कुछ डिसीजन तो मिनिस्टर्स लेंगे, चाहे डिफेंस हुए, साइंस है, हेल्थ, क्योंकि उनके पास पावर होती है एक ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं क्लास। The Prime Minister and the Council of Ministers। Prime Minister is the most important political institution in the country। Prime Minister देश में सबसे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन होता है। Yet there is no direct election to the post of the Prime Minister। तो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। बट द प्रेसिडेंट कैन नॉट अपॉइंट एनी वन ही लाइक्स। जिसे वो चाहे उससे अपॉइंट नहीं कर सकते प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी
और द कोएलिशन ऑफ पार्टीज दैट कमांड्स अ मेजॉरिटी लोकसभा एज प्राइम मिनिस्टर। तो मेजॉरिटी पार्टी का लीडर होगा या कोएलिशन पार्टी का लीडर होगा, उसे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट करते हैं।